तो राधे राधे मेरे भाई अगेन। और मैं बहुत सारे रैंडम थॉट्स आते रहते हैं रिगार्डिंग कि कैसे कैसे यहाँ तक आया या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे लगती हैं और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी होते हैं, बट एट टाइम उन्हें ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ कि मतलब बाहर हूँ, मैं रोड पे हूँ, फिर थॉट आ रहे हूँ। तो ऐसे बहुत सारे स्किप भी हो जाते हैं रिकॉर्ड करना। बट कोई नहीं, अभी मैं खाना खा रहा था तो मुझे एक थॉट आया कि भाई लॉट ऑफ एप्रिसिएशन ना, उसने मेरे अंदर बहुत छोटे से एक ये बीज डाला कि मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ चीज़ें। और बहुत बड़ा इसका एक ये भी एग्ज़ाम्पल है कि मैं जहाँ पे पढ़ने अभी जहाँ पे हूँ, तो मेरा ही डिसीज़न था। यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी बहुत एज़ सच मेरा कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है किसी से। तो मैंने ये फैमिली में बोला था कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो और चीज़ें हों, मतलब ज़्यादा वैसी नहीं हो, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग जाने नहीं मुझे, और मैं अपना जो भी है पढ़ाई-वढ़ाई करूँगा अपना अच्छे से और अपना क्लियर करूँगा एग्ज़ाम, और आगे फिर लाइफ़ अपनी जैसी ऐसी रहेगी। तो ये मेरा एक एग्ज़ाम्पल था कि ऐसे थॉट थे मेरे। और अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट एंड अ लॉट मोर आई कैन से कि जिससे और ज़्यादा पता चलेगा, वो थॉट था कि भाई मैं अपने दोस्त से सच में बोला था कि वो मुझे हेल्प करना भी चाहते थे। कुछ-कुछ जो अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे तुम चीज़ें शेयर करते हो, बट मैं उनसे बोलता था यार मुझे एहसान नहीं चाहिए ज़िंदगी भर किसी का। और सच में बोली है ये बात मैंने, कि फिर मैं ज़िंदगी भर बाद तक सोचता रहूँगा कि यार मैं ठीक हूँ तो हो गया, फिर इसने मुझे ठीक करा या फिर इसकी हेल्प से मैं ठीक हो पाया। बट भाई ये जो बीज और ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं सफ़र किया भाई, बहुत बड़ा। अगर तुम इस स्टेट में अभी हो, छोटे हो, एज कम है या बड़े भी हो, जो भी है, अगर तुम इस ये तुम्हारी थॉट प्रोसेस है कि आई कैन हैंडल इट अलोन, भाई अगर कर सकते होते तो कर लेते यार। समझ रहे हो? अगर तुम इतने परेशानी वाली स्थिति में आ रहे हो तो कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं आएगा कि जिस टाइम से तुम बहुत अच्छा, और अगर उस टाइम छोड़ोगे भी ना तो भाई बहुत बड़ी कॉस्ट दे के छोड़ोगे। मैं ऑब्वियसली दे चुका हूँ और दे रहा हूँ। मेरा जिस एम से, मैं जिस ड्रीम से मैं यहाँ पे आया था, वो ड्रीम नहीं फुलफिल हो पाया। ऑब्वियसली मन बहुत रहता है करने का चीज़ें, बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रीम था। तब मैं छोटा भी था, मेरे पास टाइम भी था, बट अभी वो टाइम भी नहीं है और मेरी वो एज भी नहीं है, और एक अलग प्रेशर है। और प्रेशर से भाई फिर चीज़ें बहुत हेक्टिक होती हैं, जिससे कि फिर इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। तो मैं अभी वो चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम नहीं है और चीज़ें ऐसी हैं। तो और भाई एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। मैं जब, मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग एक्चुअली एक स्कूल फ्रेंड, हम साथ में ही पढ़ते थे। तो सर मेरी तारीफ़ किया करते थे बहुत ज़्यादा, और उसकी भी बहुत किया करते थे कि ये लोग अच्छा करेंगे। मतलब बहुत लोगों ने मेरी तारीफ़ करी है भाई। मैं सच बताऊँ, ये चीज़ तभी से इम्प्लांट हुई कि मैंने इतने पहले से, मैं आईआईटी के, मैंने वो जो पहले एलन के चलते थे ना भाई, वो मैंने डीपीपी, वो जो होते थे, क्या उसको बोलते हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग वाला डीएलपी या जो भी प्रोग्राम होता था, वो मैंने भाई मंगाए। एक भैया के देख के, वो मेरे भैया सीनियर थे वो भी। तो भाई मतलब मैं तब से कि यार कुछ अच्छा, वो चीज़ तो थी साथ में, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि यार सब अप्रिशिएट करे तो मैं कर भी सकता हूँ। देन मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी चीज़ें, मेरे इन्वायरमेंट, और जो मुझे भी लगता था कि हाँ यार देखने में भी ठीक, और चीज़ें ऑब्वियसली ओवरऑल सब कुछ एक एक अच्छा ही फ़ील होता था अपने लिए कि यार मैं अच्छा ही कर सकता हूँ और अच्छा ही करूँगा, और मैं खुद से ट्राई कर लूँगा। मुझे इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं कुछ तो स्पेशल हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ ज़िंदगी में, और हमेशा से ये थॉट आया। तो मैंने चीज़ें फिगर आउट नहीं करी, और लिटरली पहले भी हेल्प मैंने बहुत लास्ट में, फिर मैं रीच आउट किया नो पीएमओ इंडिया भाई के पास। एंड ऑब्वियसली उस टाइम डिसिप्लिन बैच भी प्रिंस भाई ने चलाया, तो उसमें भी मैं था। तो भाई बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद अभी आज साइकियाट्रिस्ट के पास गया हूँ। भले ही ठीक है, वो मुझे पता है कि ऐसे उन्होंने जो बताया, उन्होंने एक्सरसाइज दी है, बट आई नो कि वो चीज़ें हेल्प करेंगी। बहुत अच्छा लगा कि ये डिजीज़ है, उसकी तरफ मैं गया। तो भाई हेल्प लो, सबसे बड़ी बात है ये, अपने अंदर मत वहम पालो कि बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ लोगे अकेले। अगर उखाड़ना होता, उखड़ चुका होता भाई। अगर तुम सफ़र कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और मैं उस दोस्त की बात बता रहा था, तो वो भाई आज दोस्त बहुत अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा कर रहा है लिटरली। लाइक बहुत सारे लोग, तुम लोग भी, और जैसा मैं भी, एक ड्रीम है कि वो कर रहा है ज़िंदगी, वो एंटरप्रेन्योर है। और बहुत अच्छा, मतलब बड़े-बड़े लोगों के साथ उसके कनेक्शंस भी हैं। वो अभी एक स्टेट के सीएम के साथ भी वो उसने मीटिंग करी, समझ रहे हो भाई? किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ उसने मीटिंग करी है, और वो मेरा दोस्त है। तो भाई मतलब अब तो खैर बात नहीं होती है हम लोगों की इतनी, बट जो भी है भाई। तो
उसके भी वही एप्रिसिएशन था, बट वही मैं सोचता था यार वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। वो मुझे थॉट आया कि शायद इस वजह से ये हो सकता है कि भाई उसे इतनी हाइपर स्टिमुलाई चीज़ कभी मिली ही नहीं भाई, उसका एनकाउंटर ही नहीं हुआ ऐसी चीज़ से। और मैं भाई कब से ऐसी चीज़ से एनकाउंटर कर रहा हूँ, और तुम भी ऐसे हो सकते हो अगर तुम किसी से कंपेयर कर रहे हो या कभी सोचते हो कि भाई वो ऐसा है, वो भी साथ में था, वो इतना अच्छा कर गया। भाई उसकी लाइफ बहुत अलग है, शायद उसने कभी वो चीज़ फेस ही नहीं करी होगी, या उसके चैलेंजेस दूसरे होंगे, फेस करी होगी, बट इतनी हाइपर स्टिमुलाई चीज़ शायद ना फेस करी हो। राधे राधे भाई, यही थॉट्स थे यार। राधे राधे।